एक तरफ जहाँ पर हजारों बार अपनी अम्मी को बिना दुपट्टे के ऐसे ही दिखा दिया है, वहाँ बड़ी एडिटिंग वाली अम्मा बन रही है और ये कह रही है कि नहीं, अम्मी ने दुपट्टा नहीं लिया है ना फ्रेंड्स, तो इसलिए हम अम्मी को नहीं दिखा सकते। और उसके बावजूद भी अम्मी को दिखा दिया है। पूरा तो अम्मी का सर दिखाई दे रहा है, जिसमें बहुत कम बाल है, यानी कि उनको बहुत ही ज़्यादा गंजापन आ गया है, यानी कि बहुत कम बाल है उनके। बिना दुपट्टे के वो किचन में बैठी हुई हैं। जब इनको पता है बहुत अच्छी तरीके से कि वो बिना दुपट्टे के बैठी हुई, तो तेरे को व्लॉगिंग करना अभी ज़रूरी है। और अगर तुम्हें व्लॉगिंग करना ही ज़्यादा ज़रूरी है, पब्लिक को दिखाना ही है, और अम्मी ने दुपट्टा नहीं ले रखा था, तो कम से कम अम्मी को दुपट्टा दे दिया होता। लो अम्मी दुपट्टा ले लो। या तो उनसे दुपट्टे से काम नहीं हो रहा होगा, या फिर इसको ज़बरदस्ती की व्लॉगिंग करनी है और ये बेवकूफ़ी हरकतें भी कर कर दिखानी है, चोचलेबाजी कर कर दिखानी है। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। चैनल में न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर दे, जिससे कि हमारे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशंस आपको पहले ही मिल जाए। और ये कौन कर कर दिखा रहा है? जो खुद हिजाबी, नकली हिजाबी बनकर घूमती है, जिसको खुद को पर्दे का, हिजाब का कोई मतलब नहीं पता, एक पक्के सच्चे मुसलमान होने का कोई मतलब नहीं पता। अरे भाई, जब तुम्हें अगले ही पल नमाज पढ़नी है, अगले ही सीन में तुमने नमाज पढ़कर तुम्हें दिखानी है, तो ये चोचलेबाजी करनी ही क्यों? नेल पेंट लगाने की, पहले नेल पेंट लगाओ, नेल पेंट खरीदो, उस पर खर्चा करो, फिर उसको नेल रिमूवर जो होता है, वो नेल पेंट रिमूवर होता है, फिर उस पर पैसा खर्च करो, फिर वो रिमूव करो, और उसके बाद ये करो। मतलब पहले तो खुद ये हरकतें कर रही है और अपनी छोटी बहन को भी वही सब सिखा रही है, जबकि उसकी माता जी कह रही है आकर कि नहीं, नमाज कैसे पढ़ेगी? तुमने क्यों कहा इसको लगाने के लिए? तुमने लगाने के लिए कहा इससे। और गंदे तो इतने लोग हैं, ये मतलब कहने का ये है कि वो जो लड़की है ना पिज़्ज़ा, हाथों के नाखून तो वो चबा जाती है, तो ये क्या अच्छी निशानी है? इसको भी अच्छा नहीं मानते हैं, किसी भी धर्म में अच्छा नहीं मानते। नेल्स का खाने का क्या है? ना हेल्दी वे में है, ना अच्छी शिक्षा में है। मतलब नाखून चबा जाना, और इसलिए नाखून नहीं बढ़ते हैं। तो फिर भाई, फिर पैर के इतने बड़े बड़े कर रखे हैं, ये कहाँ की कौन सी शराफत की वाली बात होगी कि हाथ के तो तुम खा जाती हो इसलिए तुम्हारे बढ़ते नहीं है, और पैर के तुम्हें बढ़ाने का शौक है इसलिए तुमने पैर के बढ़ा रखा। वो भी यू कितने गंदे और कितने बड़े बड़े थे जब वो आलती पालती मारकर बैठी हुई थी। इतनी बड़ी लड़की, ये 6 साल तक के बच्चों को तो अच्छे लगते हैं जिस तरह की मिडी और फ्रॉक पहना देते हैं ना। अभी भी झोला छाप कपड़े ही मंगाए हैं भाई। इनको 2 पीस वाले कपड़े नहीं मिलते हैं क्या? टी शर्ट लोवर नहीं मिलती है क्या घर में पहनने के लिए? या कोई और अपने सूट इतने अच्छे अच्छे होते हैं, सिलवाओ और पहनाओ अगर उनको पहनाने का शौक है। और क्यों नहीं इतनी 19 साल की लड़की को नमाज कुरान के लिए कहते हो भाई? ये मिड्डी के नीचे है। पहले तो कम से कम लेगिन पहन लेते, कुछ दिन तो शौक चढ़ा था उसको दुपट्टा लेने का भी। दुपट्टा लेने का तो खैर नौटंकी है अभी भी, पर मैं कह रही हूँ कुछ दिन हमने देखा था कि इसने ना लेगिन पहननी शुरू कर दी थी उसके नीचे, लेकिन फिर वही उसी बात में आ गई। मतलब इतनी बड़ी लड़की को आलस नहीं आता? 19 साल की लड़की कौन ऐसे कपड़े पहनती है? मैंने तो नहीं देखा भाई किसी को भी इस तरह के कपड़े पहनते हुए। और इतना भी नेल पेंट से क्या ऑब्सेशन है, जब पता है इस्लाम में नहीं लगाना है, मना करते हैं, बचपन से सुनते आ रहे हो। लेकिन नहीं फ्रेंड्स, हमने ये मैट वाली खरीदी है, मैट वाली अच्छी होती है, ये ग्लॉस वाली अच्छी होती है। बहन, कोई सी भी अच्छी नहीं होती। जब तेरे को पब्लिक कह रही है कि कोई सी भी अच्छी नहीं होती है, तो जरूरी है तुम्हें खरीदना? ये ज्यादा पैसा उछल रहा है। और लेगिन नहीं पहनी हुई है, उसका प्रूफ ये है, जब उसने पैर आगे निकाले थे तो देख लो उसके पैरों के टखने वगने से कितने बजे तक मतलब कितने ऊपर तक के खुले हुए थे। तो देखने सुनने वाली बात यह है कि भाई एक धेले के कपड़े उस लड़की को नहीं पहनाते। पिछली बार वो येलो कलर का सूट पहनी थी, मस्टर्ड कलर का, जिसको हरा सूट बता रही थी। मतलब कलर ब्लाइंड भी है, दोनों ही ऐसी है। मतलब वो एक तो चलो भाई ड्रॉप आउट है, एक तो कम से कम पढ़ रही है ना। तुम्हें कलर मतलब ड्राइंग करने का शौक है, कलर की पहचान नहीं है। वो सूट उस बच्ची को, बच्ची भी क्या कहूँगी भाई, 19 साल की है, अब तो वो अडल्ट में काउंट होगी, तो उसको इतना ज़्यादा टाइट था, इतना ज़्यादा अनकंफर्टेबल था कि पीछे से इतना बल्जी बॉडी, इतना अजीब लग रहा था। यह बॉडी शेमिंग नहीं कर रही हूँ, लेकिन अगर सोच कर देखो, एक एज ए फीमेल मुझे वो थोड़ा ऑकवर्ड लग रहा था, तो बाकियों को भी वहाँ जब ये गई, इतने लोगों ने देखा होगा, तो क्या ऑकवर्ड नहीं लग रहा होगा? क्या इनके घर खानदान के बारे में सोचते होंगे वो? ये तो 10 सो कोल्ड बड़े लेवल वाले सेलिब्रिटीज बने घूमते हैं ना। अब अम्मी तो बन ठन के इतने अच्छे से चली जाती हैं इस उम्र में, और उस लड़की को कैसे बनाकर लेकर गए हैं ये। देखो मेरे यहाँ तो ऐसे नहीं रहती, मेरे यहाँ तो मीनू आती है, मतलब एक लेडी आती है अब जो 10 साल से काम कर रही है। उससे पहले भी एक थी, वो भी बच्चे वाली थी, तो वो करती है अपना 2-4 घंटे रुकती है, चली जाती है। लेकिन मेरे पापा के यहाँ पे जो, क्योंकि छोटे छोटे बच्चे हैं दोनों भाभीियों को, तो उनके यहाँ पे एक बच्ची आती है, लड़की आती है मतलब काम करने के लिए। तो जब वो शादी पार्टी में कहीं पर भी जाते हैं ना, खुदा की कसम वो भी इससे ज़्यादा अच्छी बन ठन कर जाती है। जब भी कहीं जाती है ना, वो ना केवल अपने हेयर स्टाइल, बाल वगैरह अच्छे बनाती है, फेस थोड़ा और अच्छा कर लेती है, हल्का फुल्का सा टिंट भी लगा लेती है, और कपड़े इससे ज़्यादा बेहतर पहन कर जाती है। तो लगता है कि हाँ, किसी को साथ में लेकर आए हो तो शादी के हिसाब से या रिसेप्शन के हिसाब से या फंक्शन के हिसाब से आप रेडी करा कर लेकर जा रहे हो। क्योंकि हाथ में नहीं लगा सकती है, तो इसलिए ये अपने पैर के नाखून बड़ा है तो उस पर लगा के अपनी तमन्ना पूरी करिए। ऐसी तमन्ना पूरी करनी ही क्यों जो तमन्ना पूरी करनी ही नहीं चाहिए? उसकी माँ के मना कर रही है, तुम्हारी अम्मी मना करती है, इस्लाम में मना है, और उसके बावजूद भी तुम्हें सुनना नहीं है। मेरे पैर के बढ़ते हैं, देखो अम्मी देखो,
अच्छा भाई, अम्मी को बुलाकर दिखा दिया। अम्मी ने कहा क्यों लगवाया है ये, तुमने कही है? मतलब जब उनको पसंद ही नहीं है और उसको बुला के अम्मी को दिखा भी रही है। वाह भाई वाह, दोगलेपन की तो हद है। और वो अम्मी कम फुल टाइम सर्विस ज्यादा है, इसलिए उसने आते ही सबसे पहले सर्विस की बात की है। चाय पियोगी? तो कहती नहीं, हम चाय पी चुके हैं। कब पी? तो भाई तुम किसी काम में बिजी होंगी ना किचन में, इसलिए वो चाय बना के दे दी होगी। क्योंकि आप भी काम करती हो और आप भूल जाती हो कि शायद आपकी बेटी भी काम करती है, और चाय पानी तो वो आपके आने से पहले से भी इसको बना कर देती थी। कह रही है शालू अपी ने लगाने के लिए बोल दिया है। तो कह रही है क्यों लगवा रही हो? जब उसकी माँ मना कर रही है तो क्या उसको इतना भी हक नहीं दिया है कि अगर वो गलत चीज को मना कर रही है या सदा रही है या किसी भी चीज को सीख दे रही है जो कि होना चाहिए, माओ को माएँ देती हैं। इसीलिए तो माओ को कहा जाता है कि पहला स्कूल बच्चे का माँ होती है, फिर लड़का हो या लड़की, और खास तौर से स्पेशली लड़की। लड़की के लिए बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जो माँ सिखाती हैं, और जो चीजें ऐसी होती है कि जो माँ नहीं सिखा पाती किसी भी शर्म की या किसी भी वजह से, यानी कि जब वो शादी के लिए तैयार होती हैं तो उनकी अगर बड़ी भाभी होती हैं या बुआएं होती हैं या मासियां होती हैं, वो उन सारी चीज़ों को उनको अवेयर करती हैं, चीज़ों के बारे में बताती हैं। तो अगर माँ मना कर रही है तो भाई चलो, फिर तुम बिगाड़ ही रही हो इससे, तो फिर ये मत बिगाड़ो, ये गलत चीज़ है। वो क्या है ना, हमने लगाई है ना इसलिए हम भी निकालेंगे, निकालनी है तो लगाई ही क्यों है? तुम्हें देखकर जो और बच्चियां हैं, जो मुसलमान बच्चियां हैं जिनको इस्लाम में नहीं लगानी चाहिए, जिनकी माएँ मना करती हैं, वो भी ये कहेंगी चालू अपी ने लगाई थी तो हम भी लगाएंगे। इस वजह से मुझे प्रॉब्लम है। वरना भाई तुम कुछ भी लगाओ, तुम्हारे नेल्स है, तुम्हारे करे हुए कर्म कांड तुम्हारे सामने आएंगे, हमारे किए हुए हमारे सामने आएंगे। लेकिन तुम समाज को गलत इन्फ्लुएंस करती हो, गलत चीजें सिखाती हो, क्योंकि बहुत सारे बच्चे तुम्हें देखते हैं, इसलिए हमें बुरा लगता है। क्योंकि बहुत सारी चीजें तो अब से 2 साल पहले तक मेरे घर में भी होने लगी थी, वो तो मैंने सख्ती बरती और चीजों को जब ठीक करने के लिए समझाया सिखाया, तब चीजें थोड़ी सी संभल गई यार। अब उसको भी समझ में आ गया है कि तुम जो चीजें सिखाती बढ़ाती हो बताती हो वो गलत ही सिखाती बताती हो। अब चालू अपी को बैठे बैठे कुछ काम तो है नहीं, तो फिर वो कहावत है ना, बैठे बैठे क्या करें, करना है कुछ काम, तो चलो ऐसा काम करते हैं, पहले लगाएंगे और फिर उसको रिमूव करेंगे। कह रही है हमसे, कह रही है लगवा लो लगवा लो। हमने कहा जाके अपनी अम्मी के लगवाओ। अरे नहीं, हम नहीं लगाएंगे, हम नमाज पढ़ते हैं। दैट्स माई पॉइंट, कि अगर नमाज पढ़ते हैं, रेगुलर नमाज पढ़ते हैं, तो क्यों लगाना? तो इसका मतलब चालू अपनी रेगुलर नमाज नहीं पढ़ती है, अपना गंडेदार नमाज पढ़ती है। जिनको नहीं पता गंडेदार क्या होता है, तो गंडेदार हमारी अम्मी बोला करती थी, उसका मतलब यह है कि कभी मन हुआ तो पढ़ लिया और मन हुआ तो नहीं पढ़ा। और एक बोलने का देखो अजीब लहजा, ये मैट अच्छी नहीं है, ये क्या है, ये क्या है? इतना गुस्सा आता है जी, ये ऐसे बोलती है ना, इतना गुस्सा आता है। इसको बोलने की सेंस और तमीज नहीं सिखा सकती, इतना अजीब तरीके से बोलना। भाई क्या ही करें, बहन से जो सीख रही है, तो बहन कौन सा कम थी, थूक गले में भर कर जैसे बोलती थी, अब तो बड़ी फ्लुएंट बोलने लगी है। अभी कुछ दिन पहले तक तो बीमार 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 का इतना नौटंकी चल रही थी कि दिखाती भी यही थी कि मैं बीमार हूँ। लेकिन अब इसको बहुत अच्छी तरीके से पता चल गया है कि जिस ऑडियंस को मैं जो दिखाना चाह रही थी कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, वो ऑडियंस को समझ में आ गया है। तो अब मुझे नौटंकी करने की जरूरत नहीं है। शुरुआत में नहीं बताना था, हफ्ते 10 दिन, तो उसमें नौटंकी करी इसने, बुखार है, फीवर है, तबीयत खराब है, जुकाम है, इतनी नौटंकी की इसने। लेकिन वही वाली बात थी ना, शुरुआत से लोगों को पता था। अब व्लॉग बनाने के लिए कुछ भी नहीं था, तो फालतू का जो कंटेंट है वो 1.5 मिनट का ऐसे ही दिखा दिया। और अब क्योंकि हमें आपको दिखाना है कि हमने नेल पेंट लगाई जरूर थी, लेकिन हमने नमाज भी पढ़ी है फ्रेंड्स, क्योंकि फिर लोग इसको पता है बहुत अच्छी तरीके से कि कमेंट करेंगे, शालू अपी आप नेल पेंट लगा रहे हो, आप नमाज नहीं पढ़ोगे, नमाज पढ़नी चाहिए। तो फिर उसमें नेल पेंट नहीं लगाते, तो ये दिखा दिया हिजाब लपेट के कि मैं नमाज मैंने पढ़ी है, और उस हिजाब में भी अब तो बाल दिखने लगे हैं, तब भी इसको कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो ये सिर्फ दिखावा है कि देखो मैंने नमाज पढ़ी है। फ्रेंड्स, हम ना कंटेंट शूट तो कर लेते हैं, व्लॉग शुरू तो कर लेते हैं, लेकिन फिर पूरा नहीं हो पाता। लेकिन हमने सोचा चलो व्लॉग बना लेते हैं। मत भी बनाती तो किसी की रोटी हजम नहीं होती क्या? और ये देखो, ये बंदा अब आया है जो रेड टी शर्ट में आके इसने सलाम दुआ करी और ओपनिंग ली है ना, ये बंदा अब आया है और आते के साथ ही इसको काम पर लगा दिया है। 3 दिन के बाद में वापस आ गया हूँ, आज चौथे दिन आ गया हूँ। तो चौथे दिन जब ये वापस आया तो जाने तक का व्लॉग शूट किया था, और उसके बाद 3 दिन तक कोई व्लॉग शूट ही नहीं करा इसने, और जब वो आ गया है तभी शूट करा है। ऐसे हो गया जैसे इसके हाथ या फिर इसका फोन का कैमरा वो अपने साथ में लेके गया था, कि वो वापस आ गया तो व्लॉगिंग शुरू, और वो चला गया तो व्लॉगिंग खत्म। या मैं यूं कहूँ दूसरे शब्दों में कि उसने इसको इतना अपने ऊपर डिपेंडेंट कर लिया है, अपने मकसद में कामयाब हो गया है। क्योंकि यही तो उसका मकसद था कि इसको 100% अपने ऊपर डिपेंडेंट कर लूँ, कि मेरे बिना ये बेसहारा
सहारा सा हो जाए, या फिर ये बौखला जाए, या फिर इसका काम रुक जाए। और फ्रेंड्स मैं आ गया हूँ, चालू के लिए कोई सामान भी आया है मोदाहा से। क्यों? क्योंकि ये हमें लगा था कि शायद ये मोदाहा गया है, लेकिन ये मोदाहा नहीं, ये लखनऊ ही शादी में गया था। और वहीं क्योंकि रिश्तेदारी में शादी होगी तो वहां से फिर वो पापा लोग भी आ गए थे, तो वो सामान लेकर आए थे अपनी चहीती बहू के लिए, उन चहीती बहू के लिए जिन्होंने लड़ाई झगड़े करके यहाँ से माँ को रुला कर भेजा था। अब क्योंकि किसी हाल से है तो इसलिए अब फिर दूसरा अपना बेटा भी रहता है, अब बेटे के लिए तो सामान भेजना ही पड़ता है ना, तो इसलिए बहू के लिए भेजी सिर्फ दाल, और बेटे के लिए भेजे क्या भेजे, वो दलिया। क्या भाई, कितनी कीमती चीज़ है ना भाई, कितनी सारी कीमती चीज़ है कि दलिया दलिया ही होता है, और वो एक जैसा ही दलिया होता है। दलिया गेहूं का बना होता है, दला हुआ होता है, वो कहीं पर भी ले लो वो एक ही। हाँ, इसकी क्वालिटी ज़रूर हो सकती है कि भाई कुछ एमपी वाले गेहूं होते हैं, कुछ दूसरे टाइप के गेहूं होते हैं, तो इसका बस फ़र्क हो सकता है। पर नहीं, दलिया आएगा तो वहीं से आएगा, 4 किलो आएगा, 5 किलो आएगा, ख़त्म हो जाएगा तो वहीं से आएगा, दाल आएगी तो वहीं से आएगी। पापा जो है सामान वहीं से ले आए, क्योंकि उन्होंने कहा अभी तो तुम मोदाहा आओगे नहीं। हाँ, वैसे मुझे मोदाहा जाना है, मुझे काम भी है वहां पर, यानी कि फिर एक टूर ये फिर से लगाएगा, तो इसलिए मैं वहां पे गया था, काम करके फटाफट आ गया। आ जाओ भाई, आ जाओ, अपना सामान ले लो। और सामान के लिए तो ऐसे बुला रहा है भाई, जाए जैसे न जाने कितनी ज्यादा सामान और कितना ज्यादा कीमती सामान लेकर आया। क्या लेकर आया है? अमरूद, मूंगफली, जैसे अमरूद और मूंगफली यहाँ पर मिलते ना हो, या जो भी सामान लेकर आया वो यहाँ पर मिलते ना हो। तुम्हारे ससुर साहब याद से लेकर आए, और कितने याद से रख के लेकर आए, और कई दफा ये भी कहा है कि सामान उतार लेना गाड़ी से। इसी को तो माँ और बाप का प्यार कह देते हैं, चाहे फिर वो कोई भी चीज हो, चाहे छोटी मोटी सी चीज हो, और अगर उनको लगता है कि घर की चीज है तो चलो भाई अपने बच्चों के लिए ले जाना चाहिए, और इतनी मेहनत से लेकर जा रहे हैं तो वो गलती से रह ना जाए। इतनी केयर, अब कोई बात नहीं, तुम भी पेरेंट्स बनने वाले हो, चीजें समझ में सब आ जाएगी, दूध का दूध, पानी का पानी, सब हो जाएगा। जैसे तुम कर रहे हो वैसे आगे तुम्हारे साथ भी होने वाला है। अच्छा करोगे तो अच्छा ही होगा, और गलत करोगे तो बस वही मिलेगा। लेकिन ये एक बात सोच लो कि आने वाला जमाना पहले से ज्यादा खराब है, पहले से ज्यादा खून लोगों के सफेद हो गए हैं, पहले से ज्यादा लोगों के इमोशंस कम हो गए हैं, पहले से ज्यादा प्यार कम हो गया है, और पहले से डबल चीजें हो गई हैं। तो जो करोगे वो देख लो दुगना मिलेगा। मैं तो भाई, ये तो अब तो देखो आने वाला वक्त बताएगा अब क्या, कौन कब तक जिंदा रहने वाला है, कब तक नहीं रहने वाला। मैं तो ये देख रही हूँ कि जैसे इनकी अम्मी जो है ना इतना कूदती हैं और इतना उछलती हैं इस चीज के लिए कि हमारा शानू बेटा हमारे साथ रहता है, हमारे फंसता बहू हमारा बहुत प्यार करती है, बहुत ख्याल रखती है, और वो संपन्न तरीके से रह रही हैं। मतलब एक तरीके से संपन्न तरीके से रह रही हैं कि बेटी भी दूर नहीं गई, बेटी दामाद को लेकर आ गई, बेटा जो है वो बहू को लेकर आ गया, कमाऊ बहू लेकर आ गई, उन्होंने सेटल करा दिया अपना, मेरे नाम पे मुझे घर लेकर दे दिया। तो मेरे ना मैं अपनी बेटी से दूर हुई, ना मैं अपने बेटे से दूर हुई। और रही बात, मैं अपनी बहन से काम कराने के लिए अपनी बहन को भी पास में रखती हूँ और अपनी माँ को भी पास में रखती हूँ, और यही चीज़ इनके करीबी है, यही चीज़ से थोड़ा बहुत इनको लगाव और प्यार है। बाकी नंदे, सास और जो और भी रिश्तेदार हैं ससुराल के, उनसे तो कोई मतलब ही नहीं है। तो जैसे ये संपन्न है, तो मैं तो ये देखने वाले वक्त, आने वाला वक्त ये बताएगा कोई जिंदा रहेगा नहीं रहेगा तब तक के लिए। जब चालू की औलाद बड़ी होगी तो क्या वो उसके साथ रह पाएगी, उसको साथ में रख पाएगी? क्योंकि चालू ने किसी औलाद को अपने माँ बाप से दूर रखा है। और बचकानी हरकतें, आधी मूंगफली तो मैंने तुम्हारी खा भी नहीं, नहीं नहीं, मूंगफली का तो मैंने सबसे ज्यादा रखा है, और किसी चीज का इंतजार नहीं था। और देखो पॉइंट टू बी नोटेड क्या कह रहा है, नियत खोर की चीजों में इंतजार कर रही है मेरा। तुम भी वैसे ही हो, और इवन मैं तो ये कहूंगी कि तुमने इसको 2-3 साल में ऐसा बना दिया है। ये ऐसी थी नहीं, शुरुआत में ये ऐसी बिल्कुल भी नहीं थी। अब अम्मा अपनी लैंग्वेज में पूछ रही हैं सामान मोदाहा से कौन लावो, तो उन्होंने कहा पापा, क्योंकि इनको पता है ये तो लखनऊ गए हैं। तो अब अम्मा को भी समझाना जरूरी है कि देखो हमारे ससुर साहब ने हमारे लिए सामान भेजा है अम्मा। अगर यही अमरूद इनके घर में पेड़ लगा होता और वहां से तोड़ कर दिए होते तो बात समझ में आती, लेकिन यही अमरूद वो बाजार से खरीद कर लेकर आए हैं और फिर लाकर इनको दे दिए, तो ये बात समझ में नहीं आई, क्योंकि बाजार के अमरूद तो यहाँ पर भी मिल जाते। अब जैसे कि मैं बताती हूँ कि मेरी जब शादी होकर आई थी तो मेरी ननद ने एक अमरूद का पेड़ लगाया हुआ था जो हमारी क्यारी में लगा हुआ था, और ये सोचकर लगाती थी कि मैं ये इसलिए लगा रही हूँ कि ये अमरूद का पेड़ बड़ा होगा, मेरे भाई की शादी होगी, फिर मेरी भाभी आएंगी, फिर हमारे भतीजा भतीजी आएंगे घर में तो वो खाएंगे, और आज मैं लगा रही हूँ उसका फल जब मिलेगा जब मेरे भतीजा भतीजी खाएंगे। तो भाई मैं जब शादी होकर आई, और मैं मतलब मैंने तब भी उस टाइम पर भी, और फिर जब मैं प्रेग्नेंट हुई तब मुझे बड़ी अच्छे
लगते थे अमरूद, और ख़ास तौर से उस पेड़ के इतने मीठे हुआ करते थे। और मुझे ना ज़्यादा पका हुआ अमरूद पसंद नहीं आता था, तो मेरी मम्मी ना वो तभी तोड़ लिया करती थी उसको जब वो बहुत ज़्यादा पकता था। हालांकि बाहर के बच्चे तोड़ कर ले जाते थे, कभी जो है चिड़िया कौवा ये सब इसमें जो है ठोंग मार दिया करते थे, तो उनका रोज़ का काम था। जब वो रोज़ सवेरे सवेरे क्यारी में पानी लगाने के लिए जाती थी, इतने घर में नाश्ता पानी बन रहा होता था, तो वो मेरे पसंद के अमरूद तोड़ लिया करती थी। और वो ऐसे इतने भरकर अमरूद आते थे, तो मेरी ननद इतनी ज़्यादा खुश होती थी कि देखो मैंने ये जिस पर्पज़ से लगाया आज वो पर्पज़ पूरा हो गया, कि मेरी भाभी एक्सपेक्टेड है, तो किसी न किसी तरीके से ये मेरे भतीजा या भतीजी जो भी होने वाला है उसको भी मिल रहा है और मेरी भाभी भी खा रही है। तो वो जो अमरूद हुआ करते थे ना, वो वाकई में बहुत ज़्यादा टेस्टी थे। किसी मकसद के लिए, प्यार के लिए, यूँ कह लो कि मतलब जिस नीयत से लगाए गए थे, और वैसे भी बहुत नेक नीयत की थी वो, तो वो मकसद उनका पूरा हो गया। तो समझ में भी आता है। तो मैं वो अमरूद ले जाया करती थी बहुत सारे। वो जब मेरा अपने मायके जाना होता था, तो मेरी मदर इन लॉ है ना, वो तोड़कर बहुत सारे इकट्ठे करके रख लेती थी। लगभग 1.5-2 किलो हो जाते थे एक बार में तोड़कर। तो मेरे बहन भाई सब शौक से खाते थे, तो उनको अच्छे लगते थे, क्योंकि ये अपने पेड़ के थे, हाइब्रिड नहीं थे और वैसे नहीं थे, पेड़ के डाली के पके हुए थे। तो उनका स्वाद तो भाई अलग होता है। उनके लिए अगर आपको क्रेविंग हो रही है, खुशी हो रही है, तो वो बात अलग है। पर अगर आपको बाजार से ठेले से खरीद कर खाना है, तो वो तो यहाँ पर भी खा सकते हो, और वहाँ की क्या खुशी है फिर। ये अमरूद आपने कहाँ से लिए थे? उन्नाव के पास से। लो भाई, अब तो ये भी समझ लो कि उन्नाव के पास से उन्होंने लिए थे, यानी कि उनके अपने गांव के भी नहीं थे, घर के तो छोड़ ही दो, अपने गांव के भी नहीं थे। फिर मम्मी ने दलिया भेजा, मूंग की दाल भेजी, क्योंकि बहू मूंग की दाल खाती है, बेटा दलिया खाता है। और ये देखो, मैंने कहा था ना कि जब वो जो अम्मी के यहाँ मैंने एक स्क्रीनशॉट लगाया था, जब चालू ने साफ सफाई की थी, तो वो जो ट्रॉली रखी थी, जिस ट्रॉली पे इसके पापा खाना रखकर खाते हैं, यानी कि उनकी जो टेबल टाइप की है, उसके नीचे एक पैकेट रखा हुआ था ट्रांसपेरेंट सा। तो मैंने क्या कहा था कि उसमें ये गुड़ रखा हुआ है, क्योंकि हमारे यहाँ पे ऐसा गुड़ आता है ना, देख लो छोटी छोटी सी ढैया वाला गुड़ है, ये लोग गुड़ खाते हैं ना, ये गुड़ है जो उन्होंने वहाँ ट्रॉली में रखा हुआ था। कैसा रहा आपका ट्रिप, ये भी तो बताते जाओ। हमारा ट्रिप बहुत हेक्टिक था, बहुत ज्यादा ट्रैवल किया, थक बहुत गए, नींद पूरी नहीं हुई। भाई साहब, अगर बीवी के बिना जाओगे तो दिन रात जागोगे, पार्टी करोगे, मस्ती करोगे, तो कौन रोकने टोकने वाला है। फिर चाहे पूरी रात जागो, उसमें नींद पूरी नहीं होगी तो फिर तो उसमें तो ऑलरेडी थकावट तो होगी ही। मतलब नींद पूरी हुई नहीं हमारी, घंटे 2 घंटे बस सोए हैं, इतना ही। तो भाई अब तो कोई रोकने टोकने वाला नहीं था, मुंह फुलाने वाला नहीं था, गुस्सा करने वाला नहीं था, चीजें तोड़ने वाला नहीं था। तो अब तो अपनी मन मर्जी से घूमो, और देर रात की वजह से फोन कर नहीं सकते थे, और किया भी होगा तो भाई चालू ने तो आपने उठाया ही नहीं होगा। मूंगफली निकाल के दी तो कहती है मूंगफली आपने उसी में खा ली है। हद है भाई, छोटी बच्ची हो क्या। ये तो अम्मा ने अपने बेटे के लिए भेजे। और जब दाल निकलती तो तुम नहीं खाओगे क्या? तुम्हारी बेटी नहीं है क्या? तुम्हारे लिए दाल नहीं भेजी है क्या? हाँ, तो अम्मा ने अपने बेटे के लिए दलिया भेजा है और अपनी बहू के लिए दाल भेजी है। ओह माय गॉड, क्या कीमती चीजें आई हैं। नहीं खाती तुम दलिया? तुम्हारे घर वाले दलिया नहीं खाएंगे? तुम्हारे घर वाले दलिया नहीं खाएंगे। और पीछे कपड़ों का चट्टा लगा पड़ा है। फाइनली आज इसको शर्म आ गई, क्योंकि पॉडकास्टर, रिएक्शन चैनल वाले, और आपको देखा जाए तो इनके जो कमेंट करने वाले हैं, वो सब जो देख रहे हैं उसके बेसिस पे इनको बोल भी रहे हैं कि दुनिया भर का चट्टा लगा रखा है, पे दिए कब हैं। और आज जितने सूट फैला के बैठे थे ना, मुश्किल से 1 या 2 सूट ही भेजे होंगे, जिसको ये कह रही है हमने आधे सूट तो भेज दिए फ्रेंड्स, झूठी कहीं की। तो फ्रेंड्स, आज हमें अबाया में शूट करना था, तो इसलिए हमने घर पर ही बना लिया, यहाँ पे सनलाइट में। इसलिए सनलाइट नहीं थी ना, तो खिड़की में मुंह निकाल निकाल के करना पड़ा था। तो तुम्हें अबाया का फोटो लेना था या अपना मुंह का फोटो लेना था? और मुंह के फोटो से याद आया, अगर तुम्हारा मुंह का फोटो इतना ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इससे पहले तुमने पिज्जा को वो पहना के जो अबाया आया था, या ये कह लो कि जो नमाज का वो आया था, जो कवर होता है, नमाज का दुपट्टा कह लो, उसको पहना के क्यों फोटो खींचा था? क्योंकि अगर पिज्जा की शक्ल ही नहीं दिखानी थी तो उस पर फूल क्यों लगा दिया? मतलब तुम्हारी फेस वैल्यू है या तुम किसी को भी पहना दोगी? किसी ने देखा हो या नहीं देखा हो, लेकिन देखो मैं एक स्क्रीनशॉट लगा रही हूँ, जरा स्क्रीन की तरफ देखिए। ये इसने प्रमोशन किया है, और आलसी इतनी है कि खुद ने पहनने की बजाय उस लड़की को पहना के उसका ही फोटो खींच लिया और उसी से प्रमोशन करा दिया। क्या कचर पचर करते हैं पूरे घर में, कुछ समझ में नहीं आता। अम्मा ने तुम्हारा सरप्राइज बता डाला। अम्मा, मैं तुमसे कब से कह रहा हूँ मुझे सोयाबीन का पुलाव बना के खिला दो, सोयाबीन का पुलाव बना के खिला दो। अम्मा का बनाने का बिल्कुल भी मन नहीं है, तुम्हें समझ में नहीं आ रहा? क्योंकि अगर वाकई उनका मन होता तो तुमने, जैसे अभी 4-5 बार तो हमने सुन लिया जब से अम्मा आई है, अम्मा ने एक बार भी एफर्ट लिए कि भाई तुम चलो ठीक है लाओ, तुम कह रहे हो तो लाओ मैं बना देती हूँ। क्योंकि ऐसा हो अम्मा बनाए उनका फेवरेट दामाद का, सॉरी घर दामाद का फेवरेट पुलाव, और वो चालू पे रिकॉर्ड ना करे। अम्मा ने पूरी रेसिपी बता दी, ऐसे बनता है, ऐसे बनता है, ऐसे बनता है, कि भैया खुद ही बना लो, हमारी बस की नहीं है बनाना। कल बना दोगी? हाँ बना देंगे। तो अच्छा बनाई हो तो जैसा हम पे आएगा हम तो वैसे ही बनाएंगे। कहाँ है, लाओ खोल के दिखाओ तो सही तुम अपनी फ्रॉक। मतलब वो फ्रॉक जो मंगाई है ऑनलाइन,
उसको चालू अपनी ने खोल कर देख लिया और खोल कर फेंक दिया और वो ढूंढती फिर रही है कि कहाँ है मेरा पैकेट, और खोल कर उसको तकिए के नीचे दबा के रख दी और अपने भाई को यहाँ पे शेड भी कर दिया। रात भर सोता है, दिन भर सोता है, सोने के कंपटीशन में सबसे आगे आएगा नान। अच्छा ये है मेरी फ्रॉक, चलो जैसी चाहिए थी वैसी मिल गई। अरे बाप रे, छोड़ो इनको झोला छाप को, अब फ्रॉक पहनने की एज नहीं है आपकी। यहाँ अम्मी पढ़ रही है नमाज, पढ़ते पढ़ते अम्मी को सलाम कर दिया, अम्मी ने फूक दिया, अम्मी से कहा है फोन में भी फूक दो, जितने भी हमारे व्यूवर्स हैं ना उनको भी आपकी ब्लेसिंग मिल जाएगी। वाह रे चालू अप्पी नौटंकीबाज, फिर बिना बात की भी नौटंकी करने। क्या कहते हैं पिज्जा इज द टाइम ऑफ द ईयर, कुछ कहना नहीं आता था मत किया करो। अब दिसंबर लग गया है ना, तो अब ये क्रिसमस क्रिसमस इनडायरेक्ट वे में 50,000 बार बताएगी जब तक क्रिसमस नहीं आ जाएगा। और कितना चालाक है ये फनी, इसने कैमरे के सामने आके बोला है जिससे कि पता है ना कि जो भी रिएक्शन हो वो एकदम से इमीडिएटली वो रिएक्शन ना मिले जिस रिएक्शन की वजह से ये डर रहा था। कहते तुम्हें एक सरप्राइज दो, हमने और हमारे दोस्तों ने ना गोवा जाने का प्लान बनाया है। हाँ तो चले जाओ, हमने कब मना किया है, हमने तो पहले भी तुम्हें खुशी खुशी भेजा था। तो जैसे उसने अपनी पूरी लाइन बोली है ना, हमने और हमारे दोस्तों ने प्लान करा है कि हम गोवा जा रहे घूमने, फट से एक कट लगाया। हाँ तो चले जाओ, इससे पहले एक कट लगाया। तो कैमरे की तरफ देख के कहती है हाँ तो चले जाओ, मैं वो वाली जबा नहीं हूँ जो पहले बोलती थी कि नहीं जाना है नहीं जाना है। उसने भी फटाक से पोल खोल दी। भाई ये कैमरे के सामने कुछ और कैमरे के पीछे कुछ और है। सही कह रहे हो फनी, ये एक्चुअली में ऐसे ही है। तो इस टॉपिक को डिटेल में कवर करेंगे हम नेक्स्ट पॉडकास्ट में, क्योंकि पॉडकास्ट बहुत ज्यादा बड़ा हो जाता है। बहुत सारे लोगों को इस चीज से प्रॉब्लम है कि मैं पॉडकास्ट ज्यादा बड़े बड़े बनाती हूँ, तो कोई बात नहीं, हम उसको नेक्स्ट में कवर कर लेंगे। तब तक के लिए वेट कीजिएगा, मिलती हूँ नेक्स्ट पॉडकास्ट में। टिल देन बाय बाय, अल्लाह हाफिज, टेक केयर।